Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Artron Skill Center, SBI Main Branch, near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपके लिए जो कुछ एक ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री के क्वेश्चन किए थे, हम जो टॉपिक कर चुके जर्नल एंट्री का, मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ठीक है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके अंदर जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, गुड्स रिटर्न, फाउंड कैपिटल, लिस्ट प्राइस, इंसॉल्वेंट, कैश बुक, जो अपना लास्ट टॉपिक कैश बुक का था, वो सारी हम इसमें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आज जिनको भी कुछ और एंट्री में दिक्कत आ रही है, अगर बाय द वे, वो आप एक कोशिश ये भी किया करो कि आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट लिया करो, अदरवाइज आप गूगल क्लासरूम के अंदर जो वीडियो अपलोड होती है उसी के नीचे कमेंट बॉक्स डाउट का जो बनाया हुआ है उसके अंदर आप डाउट क्रिएट किया करो, ठीक है। और स्टूडेंट जितना भी हो सकता है इन वीडियोस को कंप्लीट देखा करो। आप जो 3 या 4 मिनट की देखते हो वो ठीक, क्योंकि जैसे आप 3 से 4 मिनट की वीडियो देखोगे उसमें डाउट नहीं आएगा आपको किसी भी टाइप का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यही ध्यान रख के चलना है कि जो भी करो थोड़ा सा कंप्लीटली वर्क करके चलो इसमें, ठीक है। तो मैं कुछ एक पॉइंट तो लिखवा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपका रिमाइंड हो जाएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसमें नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो जैसे अपने नोटपैड ओपन किया, ठीक है। अब जैसे अपने नोटपैड ओपन किया तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट दोबारा बताने जा रहा हूँ कि जिसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, ठीक है। ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होना चाहिए, जिसका डेबिट होता है, वो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप लिखते रहना, ठीक है। परचेज हो गया हमारा, सेल्स रिटर्न हो गया, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंस, ठीक है, ऑल एसेट्स। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस हो गया, सेट्स होगी हमारी। और ड्राइंग का बैलेंस हमारा ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। प्लस उसी के बाद जैसे हम नेम ऑफ एनी पर्सन, डिस्काउंट अलो, बैड डेट्स, ठीक है। ये जो हमारे कुछ एक पॉइंट होते हैं, इनका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, कैश भी होता है और बैंक भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट, मतलब जिसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज का भी हम क्रेडिट हो जाता है अपना, ठीक है। वो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ 15 क्वेश्चन के अंदर। परचेज रिटर्न, ऑल इनकम लायबिलिटी, उसके बाद कैपिटल, नेम ऑफ एनी पर्सन, उसके बाद आपका डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद आपका ये असेट्स, उसके बाद आपका ये कैश भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ एक ये जो पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको ना ध्यान में रखो, क्योंकि जब तक आप ये चीज याद नहीं करोगे ना, तब तक ये जो ट्रांजेक्शन होती है, जनरल एंट्री होती है, वो आप नहीं कर पाते उसमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ऑलवेज आपका जिसका बैलेंस डेबिट होता है वो मैंने आपके लिए लिख दिए, जिनका क्रेडिट होता है वो मैंने आपके लिए लिख दिया। लेकिन जब तक आप इन चीज को याद नहीं करोगे, मेरे बार बार बताने से कोई फायदा भी नहीं है भाई। फिर भी देखो, याद करना तुम्हारे से, मेरे से 10 बार पूछ लो, कितनी बार भी पूछ लो, मैं मना नहीं करूंगा बताने के लिए, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तुम्हारा कराने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और ये लिखवा देता हूं आपको इसी के अंदर, ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई एंट्री आती है, जैसे लिखा होता है रेंट पेड, क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड या बिल पेड, डिस्काउंट लो, जो भी है जैसे भी आता है, ठीक है। अगर मान के चलो कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर पेड वर्ड लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या भाई जो अपने को बैलेंस क्या करना है, क्रेडिट करना है या क्या करना है, ठीक है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है कैश पेड, या लिखा हुआ मिलता है चेक पेड, अदरवाइज आपको और भी मिल जाएगा इसका ड्राफ्ट पेड, ठीक है, और ड्राफ्ट इशू, चेक इशू, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आपका कहीं भी पेड वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा उसमें टू में क्या करोगे, आप कैश करोगे उसमें, ठीक है।
अगर आपका मान, अब तो देखो कहीं भी अगर सिंपल वर्ड लिखा था ना पेड कैश, उसमें ये नहीं लिख रखा भाई चेक से पेमेंट हो रही है, कैश से पेमेंट हो रही है, तो आप उस टाइम हमेशा पेड के टाइम क्या मान के चलेंगे, टू में कैश मान के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या है, कैश पेड लिखा हुआ है, तो इसमें तो इसने डिफाइन कर रखा है कि आप किससे पेमेंट करें, कैश से, तो टू में आप क्या करेंगे, कैश ही करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चेक पेड, मतलब जो पेमेंट हो रही है इस बार चेक से हो रही है, तो चेक को आप क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। चेक को बैंक क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान के चलो आपको कोई चेक देता है वो तो ठीक है भाई, पेमेंट वगैरह जो भी अमाउंट लिख के अगर आपको कोई चेक देता है तो आप क्या करते हो, चेक का बैंक में लेके जाते हो, और बैंक के अकॉर्डिंग क्या होती है वो चीज, ट्रांजेक्शन मेंशन होती है। तो जितना भी चेक का जो लेन देन चलेगा, हिसाब किताब होएगा, वो सारा किससे होता है, बैंक से होता है आपका। ठीक है, ड्राफ्ट जो कटता है वो किस में से कटता है आपका, बैंक में से कटेगा। ठीक है, तो भी हम टू में क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ड्राफ्ट दे रहे हैं, इशू है, तो गिवन कर रहे हैं, गिवन है तो क्या है, क्रेडिट है। चेक की इशू है, ये भी दे रहे हैं, तो टू में क्या है, बैंक है। बस ये कंडीशन आपको थोड़ा याद रखना है, हर एक एंट्री के अंदर आती है चीजें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गिवन। ठीक है, यहाँ मैं गिवन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने ये लिख लिया, अब आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन रिसीव, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, रिसीव लिख रहा हूं, उसके बाद मैंने लिखा कैश रिसीव, उसके बाद मैंने लिखा चेक रिसीव, उसके बाद मैंने लिखा ड्राफ्ट रिसीव। ठीक है, चेक रिसीव, ड्राफ्ट रिसीव, जो भी है सिंपल यही होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई भी अपने पास एंट्री आती है, जैसे मैं एंट्री सिंपल लिख देता हूँ, कमीशन रिसीव लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक सिंगल वर्ड क्या आ रहा है, रिसीव आ रहा है, तो इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ क्या कमीशन जो रिसीव कर रहे हैं वो इन कैश में कर रहे हैं या फिर आप चेक से रिसीव कर रहे हैं। तो सिंपल कहीं वर्ड कुछ भी लिखा है किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ, जैसे रिसीव कहीं भी लिखा आता है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, कैश मान के चलेंगे कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, हम रिसीव क्या कर रहे हैं इसमें, कैश, तो आप क्या करेंगे, डेबिट जो करना है वो हमें क्या करना है, कैश करना है। और इसमें तो बकायदा लिखा हुआ है कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है चेक रिसीव, तो चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। ड्राफ्ट रिसीव है तो ये भी क्या लिखेंगे, हम बैंक लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जब तक पॉइंट क्लियर नहीं होंगे ना, जो मैं आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इनको जितना तुम क्लियर करोगे, जितना तुम क्लियरिफाई कर पाओगे इन चीज को, उतना तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये चीजें। ठीक है, अब कई बार ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाता है जैसे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं फर्नीचर परचेज इन कैश। ठीक है, मैंने ये लिखी है। तो अब इस और इस एंट्री में फर्क क्या है, ठीक है, तो जैसे हम अमाउंट सेम ही लिख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अमाउंट आप सेम ही लिख लेते हैं इसमें, ये हमने सेम अमाउंट लिख दी इसमें। ठीक है, अब देखो इस एंट्री में क्या कह रहा है, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, लेकिन गुड्स क्या है, गुड्स क्या होती है, अपनी वस्तुएं जो होती है, मतलब हमने क्या गुड्स परचेज किए उसके अंदर इसमें क्या नहीं किया हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, तो मेंशन नहीं किया हुआ तो आप लिखेंगे क्या, फिर परचेज लिखेंगे। ठीक है, और परचेज का हमारा जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका डेबिट होता है, और क्रेडिट किस टाइम होता है, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉस बाय असेट्स इन बिजनेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग परचेज हमेशा आपका क्या होगा, क्रेडिट होएगा। ठीक है, ये लाइन मैंने इसके साथ बकायदा मेंशन कर दी। ठीक है, और आपकी एसेट्स क्रेडिट कब होती है, जब उसके ऊपर क्या मेंशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, तब जाके आपकी एसेट्स क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, गुड्स परचेज इन कैश, तो परचेज का जो हमारा बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो हमने परचेज किया है वो किया किस में, हमने कैश में किया है, तो अब इसमें क्या लिखा, देखो कैश लिखा हो ना इस एंटर के अंदर कैश, तो हमेशा अगर कैश पे एडवर्ड कहीं भी लिखा जाए
ठीक है। कैश पेड वर्ड अगर कहीं भी लिखा जाए तो मेजर टू में क्या करना है, कैश करना है, और परचेज की एंट्री के टाइम ही होएगा, ठीक है। और उसके बाद है फर्नीचर परचेज इन कैश, मतलब पहले वाली जो एंट्री कह रही थी वो क्या कह रही थी कि हमने गुड्स परचेज किया है कैश में, लेकिन गुड्स है क्या, वस्तु हमने क्या परचेज किया है कैश में, वो मेंशन नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में, मतलब इसमें ये डिफाइन कर दिया कि गुड्स है क्या इसके अंदर। भाई इसने क्या, पहले तो ये डिफाइन नहीं था कि क्या गुड्स परचेज किया, बट इसमें ये डिफाइन कर दिया कि इसने जो गुड्स परचेज किया वो कौन सी है, फर्नीचर परचेज किया है। तो फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और जो हमारी एसेट्स होती है और उसका बैलेंस आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो हम उसका जो बैलेंस है वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, इसका डेबिट बैलेंस कर देंगे। तो इसकी एंट्री मैं बना रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैं एंट्री बना रहा हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनी, ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। ये एंट्री में आपने कब बनाई होगी, जब आपको ये सारा कंसेप्ट याद होना चाहिए, बस ये आपको जो बैलेंस याद होना चाहिए कि डेबिट किसको करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं। जब तक आपके ये कंसेप्ट वगैरह जो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्या नहीं करोगे, जनरल एंट्री कर ही नहीं सकते 1% भी, ठीक है। तो थोड़ा सा यही आपको ध्यान में रख के चलना है। एक मैं आपको बात और बता देता हूँ, भाई किसी को वाउचर वगैरह जो चीज याद नहीं हो रही वो हर एक चीज आप यहाँ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई भी परचेज की एंट्री आती है, हमारे पास क्या आता है, कोई भी परचेज की एंट्री आती है तो ऑलवेज क्या करेंगे उसमें हम, ऑलवेज कैश एंड बैंक बैलेंस इज क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई सेल्स की एंट्री आती है आपके पास, ऑलवेज कैश एंड बैंक बैलेंस इज डेबिट, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी किसी भी टाइप से कैश या बैंक को लेके कोई ट्रांजेक्शन आती है, मतलब परचेज से, ठीक है, जो भी है, ठीक है। भाई अगर आपके पास कोई परचेज को लेके एंट्री आती है तो इसमें क्या करना है, ऑलवेज कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है क्या करना है, क्रेडिट करना है। और क्रेडिट किस बेस पे करेंगे, कि जो परचेज की ट्रांजेक्शन है, जो परचेज की आपकी जो परचेज की ट्रांजेक्शन मिलेगी, जो परचेज की एंट्री मिलेगी इन कैश एंड बैंक, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए परचेज की वो किस में होनी चाहिए, कि या तो कैश में होनी चाहिए बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो सेल्स की एंट्री इन कैश एंड बैंक, ठीक है, कैश एंड बैंक, मतलब कहने का क्या है, जब भी आपके पास कोई सेल्स की एंट्री आती है, अगर उसके अंदर वो एंट्री या तो कैश में मिलेगी या किस में मिलेगी, बैंक में मिलेगी, तब हम क्या करेंगे, कैश और बैंक का बैलेंस क्या करना अपने को, डेबिट करना है, ठीक है। अब सेल्स का जो है, सेल्स का मैंने आपको यहां बताया हुआ है, ऑलवेज बैलेंस क्रेडिट, यहाँ सेल्स नहीं लिखा गया अपने, कोई ना मैं इसके बाद लिख देता हूँ सेल्स, ठीक है। सेल्स का बैलेंस क्या होता है आपका, ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर हमारे पास कोई एंट्री क्या दे रखी है, सेल्स की दे रखी है, किसमें, क्या या तो कैश में दी हुई मिले या बैंक में, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो हमारे डेबिट हो जाएंगे, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ना यही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स थोड़ा कोशिश करो, अगर मान के चलो आपका कोई टैली के अकॉर्डिंग कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा या थ्योरी क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप उस चीज को लेके डाउट क्लियर किया करो, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ मैं, वाउचर को लेके और आप डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप कंप्लीट कर ही लेते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, वाउचर मैंने वाउचर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, जो वाउचर कैसे आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, कैश या बैंक, कैश या बैंक आपका क्या होता है, क्रेडिट होते हैं एंट्री टाइम अकॉर्डिंग टू एंट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंट्री। तो वो जो एंट्री करनी है वो हमें कौन से वाउचर में करनी है, F5 इज इक्वल टू, मतलब कौन से वाउचर में करनी है, पेमेंट के वाउचर में करनी है, ठीक है। अगर कैश या बैंक, अगर कैश या बैंक आपके क्या होते हैं,
डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू एंट्री, अकॉर्डिंग टू एंट्री। तो वो एंट्री हमें कौन से वाउचर में करनी है, F6 में करनी है, मतलब रिसिप्ट वाउचर के अंदर। ठीक है, कोई भी आप एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम एंट्री मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं जिसके अंदर ना तो कैश का नाम और ना ही बैंक का, ठीक है, कैश और बैंक की नोट, कैश और बैंक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ठीक है। अगर कैश अकॉर्डिंग, अगर हम एंट्री के टाइम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप एंट्री बना रहे हैं, अगर अकॉर्डिंग टू एंट्री इन नोट मेंशन कैश एंड बैंक, ठीक है, मतलब कोई भी आप एंट्री बना रहे हैं, अगर उस एंट्री के अंदर कैश या बैंक का मेंशन नहीं किया हुआ तो वो एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, F7 जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है, भाई आपके पास क्या होता है, सेल्स की जो एंट्री होती है, ठीक है, सेल्स की एंट्री हम क्या करेंगे, सेल्स की जब आप एंट्री करते हैं तो सेल्स का बैलेंस तो आपको पता है क्रेडिट होता है, और इसकी एंट्री भी आपकी किस में जाएगी, F8 में जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल्स एंट्री इन क्रेडिट मोड, ठीक है, इन क्रेडिट मोड, तो आपका वो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F8 सेल्स। ठीक है, सेल्स मतलब आपने किसी कैंडिडेट को उधार में माल परचेज कर दिया, ठीक है, तो वो कैंडिडेट तो डेबिट हो जाएगा, बट सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स एंट्री इन क्रेडिट मोड, मतलब उधार के अंदर अगर वो आप उसकी माल बेच रहे हैं तो वो एंट्री हमारी किस में होगी, F8 सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ परचेज। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू परचेज एंट्री इन क्रेडिट मोड, मतलब हमने किसी से माल खरीदा उधार में, तो उसमें उसकी जो एंट्री होगी वो कौन से वाउचर में होगी, F9 परचेज के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मैंने किसी दुकानदार से माल परचेज कर लिया उधार में, मान के चलो मैंने 5,000 रुपए का मैं क्या करके लाया, उसे परचेज करके लेके आया, तो अगर मैंने उस कैंडिडेट से मैंने वो गुड्स वगैरह परचेज की और मैंने उसको क्या नहीं दिया, पेमेंट नहीं दी, तो वो क्या लिखेगा, भाई ये बंदा आया था मेरे से इतने का माल परचेज करके लेके गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करें, क्रेडिट मोड मतलब उधार में जो एंट्री कर रहे हैं आप। और इसको एक बार थोड़ा सा देख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप इसको नोट करो। देखो अब इसमें ना आपको कोई भी किसी भी टाइप से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रहता है, कोई कंसेप्ट जो भी रहता है, तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, ये देखो सबसे पहला मैंने पॉइंट उठाया था, ऑलवेज बैलेंस इज डेबिट, मतलब किस का बैलेंस हमारा क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, बाकी आपने नोट कर रखे हैं बट इसको रिमाइंड करो अच्छे से। उसके बाद जिसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है, तो इनको हम क्या करेंगे, याद करना, वो आपका काम है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन गिवन क्रेडिट बैलेंस, मतलब अगर आपको अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन गिवन क्रेडिट बैलेंस, अगर मान के चलो आपने किसी को पेमेंट वगैरह चेक से या ड्राफ्ट जो भी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमेशा वो चीज क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन रिसीव, मतलब अगर आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस किनका होगा, कैश और बैंक का होगा। ठीक है, इनमें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, परचेज के अंदर और फर्नीचर के अंदर। ठीक है, और उसी के बाद जैसे हम क्या करते हैं कि ये जो भी ट्रांजिशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके देख रहे हैं, और थोड़ा सा वाउचर के अकॉर्डिंग भी आप देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर अकॉर्डिंग टू वाउचर है एंट्री अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता देना, आप और भी इसको मेंशन कर लेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अब आपको कोई भी किसी भी टाइप से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा पढ़ो, नोट करो जितना हो सकता है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम ये करेंगे जो आपके लिए ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी आप इसको जो भी अच्छे से रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो बाकी हम कल करते हैं।